Hello, students. Welcome to my channel. I'm your educator, and this is your part 5 of your unit 2 of office procedures and practices for class 11th. So, without wasting time, let's get started. तो हमने अपने previous part में front office और back office के बारे में हमने पढ़ा था. Front office reception वाला part and back office जहाँ main काम सारा चल रहा होता है. So, yeah. नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ 2.3 एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस एनवायरनमेंट. अब जो हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट द हम रीड करते हैं, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट से अभी स्टार्टिंग करेंगे. द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द ट्रेनिंग. अब जैसे उनको ट्रेन किया है उस पे ही नहीं डिपेंड करता सब कुछ, बट ऑल्सो जैसे उनका मन है. सपोज हम एक बच्चे को बोलते हैं ना, अच्छा सुंदर सुंदर लिखो. अब वो कहता मैम आज मेरा मन ही नहीं है लिखने का. तो जब उसका मन ही नहीं है लिखने का तो वो कैसे सुंदर लिखेगा. सो ये चीज है कि जो काम है हमने उसको ट्रेन कर दिया एक बच्चे को कि सुंदर सुंदर ऐसे लिखते हैं. उसने हमें लिख के भी दिखा दिया. अब उसका उस दिन मन ही नहीं है, वो अच्छा फील ही नहीं कर रहा, तो वो कैसे सुंदर सुंदर लिखेगा. तो वही बात आ गई. ठीक है. तो जो हमारी ट्रेनिंग है वर्कर्स की उन पे तो काम अच्छा हो डिपेंड करता ही करता है, बट उनकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की, वो कितना विलिंग है काम करने के लिए. ठीक है. वो किस लिए होता है, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, एक अच्छे इन्वायरमेंट पे. ठीक है. अब आपका काम करने का मन होता है, घर पे भी ऐसा होता है, खाना बनाने का मन करता है कभी हमारा, तो हम कहते हैं यार एसी चलता रहे तो ही खाना बनेगा, नहीं चलता तो हमसे तो नहीं बनने वाला, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है. हम डिजीनेस या फटीग फील करेंगे ही, बिकॉज हमें लगता है टायर्ड कि एसी नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है, अब नहीं काम होगा. तो यही है कि वर्किंग कंडीशंस कैसी है. फिजिकल डिस्कम्फर्ट. सो या सेम लाइन. फिजिकल डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस फटीग एंड कॉजेज मेंटल स्ट्रेन. तो जो आपका अगर आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे तो उससे आपको फटीग और मेंटल स्ट्रेन आएगा. फेवरेबल वर्किंग कंडीशन. जैसे आपको कंडीशंस चाहिए वैसी अगर मिलती हैं तो आपकी वर्क करने की एफिशिएंसी बढ़ती है. नेक्स्ट Next is your such conditions induce concentration and avoid distraction. तो अगर जैसे आपको कंडीशंस चाहिए वैसे आपको मिले तो इससे आपका काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम होता है एंड आपके काम करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है. सो या नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे ऑफिस में होना चाहिए. ठीक है. वेंटिलेशन. द ऑफिस शुड बी वेल वेंटिलेटेड. कांस्टेंट फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इन द ऑफिस विल रिड्यूस द फटीग. अब ऑफिस में बहुत ज्यादा सफोकेशन है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज्यादा भरा हुआ है ऑफिस, कहीं फ्रेश एयर की जगह ही नहीं है, तो आप कितना ज्यादा फटीग फील करोगे, कितनी ज्यादा गंद कितना ज्यादा ही इरिटेटेड फील करोगे. तो द रूम्स will become suffocated if there is no proper ventilation. ठीक है. अगर वेंटिलेशन नहीं होगी, अच्छे से एयर पास नहीं होगी तो बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होगी, और रेनी सीजन में तो और ही ज्यादा आपको सफोकेशन फील होगी क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है. इट विल क्रिएट ड्राउजीनेस इन दी वर्कर्स विच लोअर्स देयर एफिशिएंसी. आप बहुत ज्यादा थकावट फील करोगे, बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करोगे, नींद नींद जैसा फील करोगे, तो जिससे आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी. इन समर्स व्हेन हॉट विंड्स ब्लो कॉज इरिटेशन टू स्टाफ वर्कर. जब गर्मी होती है तो गर्मी से बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है. वेंटिलेशन अब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में या कहीं पे भी जहाँ पे भी काम हो रहा है वहां वेंटिलेशन हो. तो उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं. लॉबीज शुड हैव 2 doors. अब जो लॉबीज होती है वो 2 साइड ओपन होनी चाहिए, ताकि so that both the doors do not open at the same time. Similarly in the winters the rooms will remain warm. ठीक है. तो जो लॉबीज है वहां 2 doors होने चाहिए जिससे वेंटिलेशन होती रहे. ठीक है. नेक्स्ट, द विंडोज शुड बी प्रोटेक्टेड बाय फाइन वायर गॉज विच विल हेल्प इन द क्रॉस वेंटिलेशन. क्रॉस, अगर आपको आपके उसमें
ऑफिस में लॉबीज में डोर्स नहीं है तो आपके विंडोज में आप वायर गॉजेस लगवा सकते हो, विंडोज बंद करने की जगह वायर गॉज लगवा सकते हो ताकि वेंटिलेशन होती रहे, ठीक है। नेक्स्ट, फैंस, एग्जॉस्ट फैन मस्ट मे ऑल्सो बी ऑफ ग्रेट हेल्प। एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हो, फैंस लगा सकते हो, जिससे फैंस तो होते हैं, एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो काफी वेंटिलेशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेश एयर जो है वो देते हैं और अंदर से जितनी भी सफोकेशन ऐसा फील हो रही होती है ना वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, ऑफिस लाइटनिंग। द ऑफिस शुड हैव एडिकेट नेचुरल लाइट, फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल लाइट इज कंड्यूसिव टू एफिशिएंट वर्किंग। अब बहुत कम लाइट आ रही है, देखा नहीं जा रहा, कहाँ से काम करोगे। इन एडिकेट लाइट कॉजेज स्ट्रेन ऑन आइज। अगर काम कर भी रहे हो तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। इट मे कॉजेज मिस्टेक्स एंड इवन एक्सीडेंट्स। कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, दिख नहीं रहा, लड़खड़ा के गिर जाओगे तो या एक्सीडेंट भी हो सकता है। मिस्टेक्स, काफी ज्यादा काम में भी मिस्टेक्स हो सकती है। इन केस द नेचुरल लाइट इज नॉट अवेलेबल। नेचुरल लाइट होनी चाहिए, नेचुरल लाइट मतलब सन की लाइट आनी चाहिए, दरवाजे वाजे सब ऐसे खुला खुला होना चाहिए ताकि सन की लाइट अंदर आए, क्योंकि खर्चा बचेगा आर्टिफिशियल लाइट का, ठीक है। बट इफ नॉट अवेलेबल देन आर्टिफिशियल लाइट तो होनी ही चाहिए। अगर सनलाइट नहीं आ रही है तो आर्टिफिशियल लाइट तो होनी चाहिए भाई, नहीं तो आई स्ट्रेन से तो सारे बहुत ज्यादा ही इफेक्ट हो जाएंगे। इनएडिकेटेड लाइट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड कॉन्सिक्वेंटली द, तो एफिशिएंसी बढ़ती है, लाइट अच्छे से दिख रहा होगा, काम अच्छे से होगा। दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट व्हेन फिगर्स, जिनका काम ड्राइंग वगैरह का है, कहीं आर्किटेक्चर वगैरह कुछ बनाना है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई ड्राइंग के लिए लाइट, बिना लाइट के ड्राइंग कैसे करोगे। नेक्स्ट, नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट टू तरह तो टू टाइप्स के में लाइट्स बताइए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तो बताए ये, व्हेन सिलेक्टिंग और डिजाइनिंग अ बिल्डिंग इट शुड बी लाइक टेकन, इट शुड बी लाइक, देखना चाहिए आपको कि एक्चुअली आई एम टायर्ड। मैंने 2-3 वीडियोस अभी एक साथ ही शूट कर ली बिकॉज फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। तो या, care should be taken that the office is not shadowed by any other building। तो आप जहाँ पे भी ऑफिस ले रहे हो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई बिल्डिंग इतनी ऊंची तो नहीं है कि आपके आगे ढक ही गया, कुछ लाइट ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो इससे आपकी नेचुरल लाइट रुके ना। therefore the manager should see that the rooms with more light are assigned to the workers who have to figure work like। तो हाँ, अगर कहीं पे आ रही है नेचुरल लाइट, कहीं पे नहीं आ रही है, कहीं पे ऐसा काम है, तो मैनेजर को फिगर करना चाहिए कि रूम्स कैसे कैसे डिवाइड करने हैं। जिनको मोस्टली काम है लाइट वाला, जैसे रिकॉर्ड देखने हैं, फाइल मैनेज करनी है, आर्किटेक्ट को कुछ ड्राइंग बनानी है, ऐसा कुछ काम है, तो उनको लाइट, जहां ज्यादा लाइट आ रही हो वहां रूम देना चाहिए, ठीक है। इफ द ऑफिस ऑक्यूपाइज द होल बिल्डिंग ऑफ द टॉप फ्लोर मे बी गिवन टू दिस स्टाफ, ठीक है। टॉप फ्लोर मोस्टली इन स्टाफ को देना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट टॉप फ्लोर पे आती है। इवन इफ अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वर्कर्स को विंडो के पास लेके जाना चाहिए, ये वाले वर्कर्स को जिनका काम लाइट के पास है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट फोर टाइप्स की है। इंडिविजुअल डेस्क लाइटनिंग, इंडिविजुअल के डेस्क पे जो लाइट पड़ी होती है। डायरेक्ट लाइट, जैसे ये सबके डायरेक्ट आती है, एक मिनट। इन सच केस अ लाइट विल शेड इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग एंड thus the light falls directly on the table, ठीक है, सीलिंग पर अटैच्ड होती है। इनडायरेक्ट लाइट, under the system the light fixtures are fitted facing the ceilings which is which in turn reflected downwards। such a method reduces the glare and give uniform। अच्छा, indirect light is this, ठीक है। एंड डायरेक्ट लाइट में ये होता है कि shades is suspended from the ceiling and thus the light falls directly on the table। लाइट डायरेक्टली टेबल पे आती है। such a system of lightning causes shadow, ठीक है। थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी शेडो पड़ती है क्योंकि आपके ऊपर डायरेक्ट लाइट आ रही है ना, जैसे वो जो डायरेक्ट लाइट वाला वो होता है, एक जो लाइट का वो कहते हैं उसको बल्ब, डायरेक्ट लाइट वाला होता है, आप पे डायरेक्ट पड़ेगा तो नीचे शैडो भी तो बनेगी। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट लाइट जो सीलिंग्स में फिटेड होती है। नेक्स्ट इज फ्लूरोसेंट ट्यूब्स जो थोड़ी सी एलईडी बल्ब्स टाइप होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज और आपके ऑफिस में क्लीनलीनेस होनी चाहिए।
ठीक है, द मॉडर्न ऑफिस, वेल क्लीन ऑफिस विल क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन इट्स वर्कर्स एंड क्लाइंट्स. A light, bright, and clean office contributes to staff morale. If the office is neat and clean, it will not only contribute to the general health. Office clean होगा तो आपकी health, sanitation और क्या कहते हैं hygiene maintain रहेगा. ठीक है. Next, even though the office room is clean once a day, dirt is bound to accumulate on the top of the filing cabinets, shelves, and behind the almirahs, typewriting tables, etc. A definite program of special cleaning of such places, say every Monday or once in a fortnight. तो ऐसी जो काफी जगह होती है कि कैबिनेट्स पे धूल जम गई, चाहे रोज सफाई होती है, पर हमें भी पता, हमारे घर में भी रोज सफाई होती है, बट अलमारी के पीछे, सोफे के नीचे, ये वो हर जगह धूल जम जाती है. तो ऐसे काम जरूर होने चाहिए, हफ्ते में एक बार या फोर्टनाइट में एक बार तो होने ही चाहिए. नेक्स्ट, रूम शुड बी स्वेप्ट एवरी मॉर्निंग. ठीक है, रूम्स वगैरह रोज साफ होने चाहिए. ठीक है, टेबल्स, चेयर सब साफ होने चाहिए. नेक्स्ट, सैनिटेशन. नेक्स्ट इज सैनिटेशन एंड हीटिंग एंड एयर कंडीशन तो ज्यादा है. इसको वी हैव डन टिल क्लीनलीनेस, राइट? यस, वी हैव डन टिल क्लीनलीनेस. इसके बाद का हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय फॉर नाउ.